दोस्तों आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वह शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ को ही बदल सकता है। अगर आपने सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि महसूस भी किया आज, तो हो सकता है आप पहली बार समझ पाओ कि आप बार बार ट्रेडिंग में नुकसान क्यों करते हो। क्योंकि सच यह है, मार्केट आपको हराता नहीं दोस्तों, आपकी स्ट्रेटजी आपको नहीं हराती, इंडिकेटर आपको नहीं हराता, आपको हराता है तो आपका दिमाग। उस दिमाग का सबसे खतरनाक दुश्मन है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों ये वो डर है जो आपको बार बार मजबूर करता है ऐसे ट्रेड लेने के लिए जो आपने कभी प्लान ही नहीं किए थे, वो स्ट्रेटजी का हिस्सा ही नहीं होते। वो डर जो आपको भागने पर मजबूर करता है जब आपको रुकना चाहिए, और वो डर आपको खरीदने में मजबूर करता है जब लोग बेच रहे होते हैं। अब जरा ईमानदारी से जवाब देना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने चार्ट देखा, प्राइस भाग चुका था, आपने सोचा यार ये तो निकल गया, लेकिन 5 सेकंड बाद आपने खुद को कन्विंस कर लिया, स्ट्रेटजी नहीं थी, कन्विंस कर लिया अभी भी मौका है, और आपने एंट्री ले ली। और फिर क्या हुआ, प्राइस वहीं से रिवर्स, सीधा स्टॉप लॉस और फिर वही पुरानी लाइन, यार मैंने वेट किया होता तो। दोस्तों यही वो फोमो है जो आपको ट्रेड नहीं करवाता, यह आपको ट्रैप करवाता है। मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी बताता हूं, मेरी अपनी खुद की। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मुझे लगता था कि मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है, बस चार्ट देखो, ब्रेकआउट पकड़ो और पैसा बना लो। पहले कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट भी हुआ, यहीं से शुरू हुई असली गलती। कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको शुरुआत में जीत मिल जाती है। एक दिन मैंने चार्ट खोला, मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी थी, ग्रीन कैंडल्स एक के बाद एक, ऐसा लग रहा था जैसे पैसा मेरे सामने से भाग रहा हो। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक आवाज थी, अगर अभी नहीं लिया तो मिस हो जाएगा। बस मैंने एंट्री ले ली, कोई प्लान नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, सिर्फ एक चीज, फोमो। और जैसे ही मैंने बाय किया मार्केट रुक गया, फिर धीरे धीरे गिरने लगा। पहले मैंने इग्नोर किया, फिर खुद को समझाया पुल बैक है, फिर लॉस बढ़ता गया, फिर स्टॉप लॉस सेट। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई दोस्तों। असल दर्द लॉस में नहीं था, असल दर्द था यह समझना कि यह लॉस मेरी गलती से हुआ। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा हूं, मैं खुद से हार रहा हूं। और अगर आप सच में अपने ट्रेड्स को याद करो तो शायद आपको भी यही पैटर्न दिखेगा जो मैंने अपनी कहानी सुनाई। दोस्तों आप लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप लॉस इसलिए करते हो क्योंकि आप इंतजार नहीं कर पाते। फोमो आपको इंपेशेंट बनाता है, और ट्रेडिंग में इंपेशेंस का मतलब है लॉस। ट्रेडिंग इन द जोन में एक लाइन है कि मार्केट में कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी से नहीं आती, माइंडसेट से आती है, और फोमो आपके माइंडसेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सोचो, अगर आपको पहले ही पता हो कि कौन सा ट्रेड आपका नहीं है, कौन सा सिर्फ ट्रैप है, और कब आपको कुछ नहीं करना, तो आप क्या लॉस करोगे? शायद नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उस मोमेंट को जब मार्केट भाग रही होती है, आपका लॉजिक ही नहीं काम करता, आपका सिस्टम काम ही नहीं करता, आपके प्लान से धज्जियां उड़ जाती हैं। काम करता है सिर्फ इमोशन, और इमोशन में लिया गया हर डिसीजन आपको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता रहता है दोस्तों। अब सवाल यह नहीं है कि फोमो क्यों होता है, सवाल यह है कि आपको कंट्रोल कैसे करता है, और उससे भी बड़ा सवाल, आप इससे बचो कैसे। क्योंकि यह सच है, फोमो कभी खत्म नहीं होगा। मार्केट हमेशा मौका देगा, और हमेशा ऐसे मौका देगा जो आपको परफेक्ट लगेंगे, लेकिन वो ट्रैप होंगे। और अगर आज ये नहीं समझे तो आप सालों तक सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहोगे। अब दोस्तों एक बात सोचिए, क्या आपको पता है कि जब आप भागते हुए प्राइस को पकड़ते हैं तो असल में आप अपनी ही कब्र खोद रहे हैं? जी हां, जब आप ऊपर जाते हुए मार्केट में फोमो में आकर बाय का बटन दबाते हो तो आप असल में उन स्मार्ट इन्वेस्टर को एग्जिट दिला रहे होते हो जिन्होंने नीचे खरीदा था। आप ट्रेडर नहीं है, बल्कि आप उनकी इक्विटी बन चुके हो। तो अब सवाल यह आता है कि इस जाल से कैसे निकले? क्या कोई ऐसा बटन है जो आपके दिमाग में इस डर को बंद कर दे? अगले 90 सेकंड में मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो बड़े ट्रेडर्स किसी को नहीं बताते। फोमो का सबसे बड़ा तोड़ है 5 सेकंड पॉज रूल। अगली बार जब आप चार्ट देखें तो आपको लगे कि हाथ से मौका निकल रहा है, तो बस 5 सेकंड के लिए रुक जाइए, माउस को छोड़ दीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह मेरा बनाया हुआ सेटअप है
या मैं सिर्फ भागती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। यकीन मानिए ये 5 सेकंड आपके दिमाग के लॉजिकल हिस्से को वापस जगा देंगे। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने ट्रेड नहीं लिया और सच में मार्केट बहुत ऊपर चला गया तो क्या कुछ ना करना भी ट्रेडिंग का हिस्सा हो सकता है? इसका जवाब बहुत कड़वा है दोस्तों। बाजार में सबसे अंडररेटेड स्किल है शांति से बैठे रहना। फोमो आपको गिल्ट देता है, आज कुछ कमाया नहीं ना, पूरा दिन बेकार हो गया ना। लेकिन एक बात गार्ड बांध लीजिए आप, गलत ट्रेड लेकर पैसा गंवाना कुछ ना कमाने से 1000 गुना बुरा है। प्रोफेशनल ट्रेडर की जीत इस बात में नहीं है कि वो कितने ट्रेड लेता है, बल्कि इस बात में है कि वो कितने बुरे ट्रेड से बच जाता है। पर आप पूछेंगे शैलेश भाई, अगर मौका सच में अच्छा हुआ तो क्या उसे छोड़ दें? इसका जवाब छुपा हुआ है आपके रिस्क मैनेजमेंट में। फोमो में लिया गया हर एक ट्रेड एक चीज मिस करता है, रिस्क की क्लैरिटी। आप एंट्री तो ले लेते हो पर यह नहीं जानते कि निकलना कहां है। ट्रेडिंग का एक मूल मंत्र याद रखिए, अगर रिस्क रिफाइंड नहीं है तो वो ट्रेड नहीं, जुआ है। फोमो को हराने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप सबसे पहले यह तय कर लीजिए कि आप कितना खोने के लिए तैयार हैं, यानी बजट बना के चलिए। अगर आप वो लॉस एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो ट्रेड आपके लिए नहीं बनी है, मत लीजिए ट्रेड। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है जिसे मार्क डगलस कहते हैं, बाजार एक आईना है, वो वही दिखाता है जो आपके अंदर है। क्या आप हर दिन बाजार को हराने आते हैं या अपने सिस्टम को फॉलो करने आते हैं? अगर आप बाजार को हराने आएंगे तो फोमो आपको बार बार कुचलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने सिस्टम को गुलाम बनेंगे तो प्रॉफिट उसका बाई प्रोडक्ट होगा। दोस्तों अंत में मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं और आप इसका जवाब मुझे कमेंट में ईमानदारी से दे देना। अगर यहां तक की वीडियो देख ली है, आपने आखिरी बार फोमो में ट्रेड कब लिया था? उसका नतीजा क्या हुआ था? शर्माइए मत, बहुत लोग हैं ऐसे। अपनी गलती को लिखना ही सुधार की पहली सीढ़ी होती है। आज ही एक कमेंटमेंट कीजिए कि खुद से लिखिए कि मैं फोमो को कंट्रोल करूंगा, मार्केट को नहीं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह आपकी नई ट्रेडिंग लाइफ का पहला दिन है। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो बार बार ये गलती करते हैं, और डेली डिकोड को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।